और लाहौर कोर में एवार्ड देने की तकरीब 25 अफसरान को 17 इम्तियाज़ मिलिट्री और 27 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 18 शहीद सिपाहियों को तमगा बसालत के एजाज़ से नवाजा गया। पेशावर कोर में एजाज़ात देने की तकरीब 5 अफसरान को 17 इम्तियाज़ मिलिट्री और 15 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 4 जूनियर कमीशन अफसरान और 29 जवानों को तमगा बसालत से भी नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का टेलीफोनिक राब्ता। वकला के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वकला के जायज़ मुतालिबात का एहतराम है, मामला अफ़वाम और तफ़हीम से हल किया जाए। तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक में नहीं। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। कायदीन का इत्तफाक। पुलिस हिरासत में वकला को रिहा किया जाए। वकला दहशतगर्द नहीं, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। क़यादत को अब जिम्मेदारियां सौंपी है। मैं आज जा रहा हूं और इस जेल तब आऊंगा जब खान मुझे बुलाएगा। एहतजाज करूंगा और ऐसा एहतजाज करके दिखाऊंगा कि पीटीआई के लोग और पाकिस्तान के अवाम सारे इंशाल्लाह सड़कों पे होंगे। एहतजाज की जिम्मेदारियां जिनको इन्होंने संभाल ली हैं, तो लिहाजा मैं भी तफवीज कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि बेतौकीरी अपनी जात की किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। शेर अफजल मरवत का पीटीआई की जेल से बाहर क़यादत पर अदम एतमाद, साथ काम करने से इनकार कर दिया। पीटीआई के एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का भी ऐलान। जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज खत्म हो गया। मैं बानी पीटीआई के लिए निकला था, आज़ादी के लिए निकला था। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी। मेरे अपने लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं। पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। मैंने पीटीआई को सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। बानी पीटीआई के बुलाने पर ही वापस आऊंगा। हर मामले पर बानी पीटीआई को गुमराह किया गया। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। बानी पीटीआई का आज फिर शेर अफजल मरवत से मिलने से इंकार। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पीएसी चेयरमैनशिप के बाद सियासी कमेटी से भी निकाल दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जेल इंतजामिया ने शेर अफजल मरवत की मुलाकात की दरखास्त भिजवाई। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद की। शेर अफजल मरवत से सवाल क्यों किया? शेर अफजल मरवत के साथी बिफर गए, सहाफियों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मौका पर मौजूद दीगर सहाफियों ने बीच बचाव कराया। बुशरा बीबी की कैंप जेल बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली। बानी पीटीआई की एहलिया को खातीन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त मंजूर की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने बनीगाला की सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब ताहिर भी बेंच में शामिल। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर तौहीन अदालत का केस भी 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बेंच का हिस्सा। तौहीन अदालत के दोनों केसेस की कल कॉस्ट लिस्ट जारी की जाएगी। एक पॉइंट एजेंडा पे आइन और कानून की बालादस्ती। 1.5 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे एक बात की, और पाकिस्तान की अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारा एक ही एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। बानी पीटीआई ने कहा वो किसी किस्म की सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं। अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजे। हमने रबर बुलेट और आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त की। हम आग का दरिया अबूर करके यहाँ पहुँचे। हम पर कत्ल, अगवा और दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए। मुझ पर एक केस एक्सरे मशीन चोरी और एक केस पुरानी मोटरसाइकिल छीनने का बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। मुल्क में खौफ, सियासी
बेयकीनी की फजा है। घुटन ने अवाम को जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। मुल्क का मुस्तकबिल आइन और कानून की बालादस्ती से है। आइन भी खास लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल होता रहा है। कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज। सेमिनार से गोहर अयूब, सरदार लतीफ़ खोसा, महमूद खान अचकजई और दीगर ने भी खिताब किया। In our country, there are 260 million boys and girls are out of school. A basic requirement to promote education is also a big challenge. But above all, the challenge is the will to do. 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो चैलेंज है। पाकिस्तान में बच्चों का स्कूल से बाहर होना तशवीशनाक है। तालीम के बगैर कोई कौम भी तरक्की नहीं कर सकती। किसी भी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। पाकिस्तान तालीम के सेक्टर में काम कर रहा है। पंजाब में बड़ी तादाद में बच्चों को स्कूल्स में लाया गया। दानिश स्कूल्स में करीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। 45,000 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप दी गई। जनूबी पंजाब में लड़कियों के लिए ज़ेवर तालीम प्रोग्राम शुरू किया। मानिए, पाकिस्तान ने तालीम के हुसूल को बहुत अहमियत दी। बच्चों में ग़िज़ाई कमी एक बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी भी मुल्क के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी क़ुव्वत बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक खुसूसी इजलास। मरीम नवाज का साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मरी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को 4 अरब रुपये नुकसान पहुँचाने पर बरहम। कानूनी कार्रवाई का फैसला। अवाम के पैसे की हिफाजत हमारा फ़र्ज है। नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आम आदमी को इलाज की आला तरीन सहूलियात देंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। इजलास में हस्पतालों की तामीर और बहाली, क्लिनिक ऑन व्हील, फ्री मेडिसिन और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग, हेल्थ रिफॉर्म्स और दीगर इकदाम का जायजा लिया गया। अटक, लिया, मियांवाली, विहाड़ी, भक्कर और जहलम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेज के क़याम की तजवीज़ का भी जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जदीद आलात का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलूचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का CDA हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। मोहसिन नकवी की शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। सार्फिन पर 26 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा।